राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की यह जीत है। देश और दुनिया देख रहा है, लोकतंत्र है। अगर इससे चुनाव आयोग अगर डरता नहीं तो दिन प्रतिदिन अपने कानून में संशोधन कर रहा है। सुबह में कुछ बोल रहा है, शाम में कुछ बोल रहा है। यही हमारे नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की यह जीत है। महागठबंधन को पूर्ण रूप से आपको एक एक सीट जीत दिलाएगी कि सूद सहित मिथिलांचल वापस करेगा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो भाड़े पर लोग लाए जाते हैं, लेकिन कुर्सी फिर भी आप लोग दिखाते हैं कि खाली रहता है। लेकिन NH-57 पर जहां हम आए हैं, नेट 50 किलोमीटर की दूरी से हम आए हैं और हजारों मोटरसाइकिल और मिथिलांचल का आज पवित्र पर्व है चौठ चंद्र। फिर भी माता और बहनों ने कहा है कि निश्चित रूप से आप सब जाइए और अपने नेता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार बिहार के एक एक कोना में जाने का काम कर रहे हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है और आज जो यात्रा है वो सुपौल से चल करके दरभंगा तक जाएगा। इस बीच में वो फुलपरास, झंझारपुर होते हुए कई सारे जगहों पर गुजरेगा और कई जगहों पर ऐसा पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए किस तरीके से जो राजद का गमछा दिखाई दे रहा होगा, राजद का झंडा दिखाई दे रहा होगा, हर गाड़ी के ऊपर में राजद का झंडा आपको लगातार दिखाई दे रहा है और ये इस तरीके से ना जाने कितना आपको दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए ब्रजकिशोर यादव है, इनका भी ये पॉइंट है और यहाँ भी हजारों के संख्या में जो लोग हैं वो खड़ा है अपने नेता के स्वागत में। हमारे साथ में ब्रजकिशोर यादव है, खजौली विधानसभा से, ये भी लगातार तैयारी में है। क्या कहिएगा, इतना ज्यादा जन समर्थन लेकर के सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? घंटों से। जहां से हम लोग चले हैं वहां से इनका दूरी लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा है। खजौली विधानसभा दूर है, खजौली भी 50 किलोमीटर, लेकिन हजारों से भी ज्यादा मोटरसाइकिल और उतने ही 4 चक्का, उतना ही ट्रैक्टर, उतना ही घोड़ा और आदमी अभी अपार आ रहा है लगातार। और दूरी के बावजूद जिस तरह से अपार जन समर्थन लोगों ने अपने नेता तेजस्वी जी को अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए खजौली विधानसभा से चला है, वह ऐतिहासिक है और इतिहास फिर आज रच दिया। हम पहले दिन से यात्रा को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि राजद का झंडा कम दिख रहा है, कांग्रेस का झंडा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आपके जगह पर जहां आप पॉइंट बनाए हैं यहाँ राजद ही राजद दिख रहा है, कांग्रेस का थोड़ा सा झंडा दिख रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, राष्ट्र महागठबंधन का तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ अति उत्साहित है तो अपने पार्टी के नेतृत्व के झंडा को लेकर यहाँ उपस्थित है, इसीलिए आपको राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक बात बताइए हमें, ये जो यात्रा हो रहा है, इस यात्रा से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार में लोगों के ऊपर, और चुनाव आयोग क्या आप लोगों से, आपको लगता है कि डर जाएगा और जो 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है, वो नाम काटने के बाद सभी किसी का नाम ऐड हो जाएगा? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, जैसे ही माननीय नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जब केस दायर किया और उसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों के बाद नजर आने लगा, और निश्चित रूप से जो जन उत्साह है वो और देश और दुनिया देख रहा है, लोकतंत्र है। अगर इससे चुनाव आयोग अगर डरता नहीं तो दिन प्रतिदिन अपने कानून में संशोधन कर रहा है। सुबह में कुछ बोल रहा है, शाम में कुछ बोल रहा है। यही हमारे नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की यह जीत है। तो निश्चित तौर पर आज जो आप देख रहे हैं अति उत्साह, वह राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की यह जीत है। और यह जो यात्रा है, आज आपको लग रहा होगा, मैंने कहा था कि पूरे बिहार में मधुबनी जिला अपना एक इतिहास रचेगा और मधुबनी जिला में खजौली विधानसभा एक अपना इतिहास रचा है। इतिहास रचते रहिए, लेकिन राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री तो तेजस्वी यादव आपको बनाने के लिए तैयार है, क्या आप तैयार हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो वो गोल मटोल बात घुमा फिरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा पार्टनरशिप बेहतर है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, लेकिन जवाब नहीं दिए। आपको लगता है कि आप लोग सब ठीक रहिएगा? आपको नहीं लग रहा है जो तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जन समर्थन है
तो माननीय नेता राहुल गांधी जी भी इन पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से पूरा महागठबंधन शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से संयोजक बनाए हुए हैं, तो दुनिया कह रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नेताजी कह रहे हैं लोग कि राजद को हाईजेक कर लिया है कांग्रेस, तेजस्वी यादव का जो छवि है ना वो छोटा हो गया है और कांग्रेस राहुल गांधी का छवि बड़ा हो गया है इस यात्रा में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार का सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब जब आप आम जनों से जो मिलिएगा तो उनके मुंह से मात्र एक बात निकलेगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी गठबंधन के किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, सारा देश और दुनिया जान रहा है कि शीर्ष नेतृत्व चाहती है आम जनों के पर विचार करे। और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, आप लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, उनमें तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। यह आम जनों के, आम जनताओं की आवाज है। 2020 का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में मिथिला के क्षेत्र से बहुत ज्यादा सीट नहीं आया। इस बार मिथिला में आप लोग जैसे लोग तैयारी में हैं और दमखम के साथ में शुरू से लगे हैं, जब से पार्टी ज्वाइन की है तब से। क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना सीट आप लोग जीत पाइएगा? निश्चित रूप से हम लोग पहले ही कह दिए हैं कि सूद सहित मिथिलांचल वापस करेगा। और मैं आपको बता देता चाहता हूं, खासकर मधुबनी जिला और मिथिलांचल राष्ट्रीय महागठबंधन को पूर्ण रूप से आपको एक एक सीट जीत दिलाएगी। और आज उसी का परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो भारे पर लोग लाए जाते हैं, और लेकिन कुर्सी फिर भी आप लोग दिखाते हैं कि खाली रहता है। लेकिन NH-57 पर जहां हम आए हैं, नेट 50 किलोमीटर की दूरी से हम आए हैं और हजारों मोटरसाइकिल, और मिथिलांचल का आज पवित्र पर्व है चौठ चंद्र, फिर भी माता और बहनों ने कहा है कि निश्चित रूप से आप सब जाइए और अपने नेता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। और निश्चित रूप से यह आवाज यहाँ पर आपको मिल रहा है। 2025 में आपको लगता है कि आप लोगों का सरकार बनने वाला है? 2025 में लग रहा है कि आपका सरकार बनेगा 25 में? निश्चित रूप से पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ में ब्रज किशोर यादव है, खजौली विधानसभा से आते हैं, और इनका ये कहना है कि हमने वो करके दिखाया है जो पूरे बिहार में नहीं होगा। इतना ज्यादा गाड़ियों के साथ में हम लोग सड़कों पर है, और ये पीछे आपको जेसीबी दिख रहा होगा, 4-4 जेसीबी लेकर के ये सड़क के किनारे खड़ा रखे हैं कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस सड़क से NH-57 से जब गुजरेंगे तो उनके ऊपर में फूल का वर्षा कराया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा हमारे हक हकूक के लिए है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। बाकी अब देखना है कि क्या बिहार की जनता किसे मैंडेट देती है, किसे अपना वोट दे करके बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर किसे बैठाती है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।